जितने भी बगल में सब साइड हो गए, आग लगा हुआ है। हटिए हटिए हटिए, आग लगा हुआ है। हम जमुई के सिकंदरा मुख्य मार्ग चौडीहा मैदान में है और यहाँ आपको बता दें कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से मॉक ड्रिल कराई गई थी। और आपको बता दें कि एक तरफ जहाँ एलपीजी के बाद अब पीएनजी गैस की शुरुआत की कर दी गई है। अब शहरों में एलपीजी गैस के जगह पे घरों में जो महिलाएं हैं वह अब पीएनजी गैस की मदद से अपना खाना बना सकेंगी। उसको लेकर इंडियन ऑयल की ओर से मॉक ड्रिल कराया गया है। सुरक्षित कैसे रहे, सुरक्षा हम कैसे करें, उसको लेकर यह मॉक ड्रिल कराया गया था। हम आपको यह मैदान दिखाएंगे जिस मैदान पर अभी मॉक ड्रिल हुआ है। यहाँ पे जो फायर की टीम है, इंडियन ऑयल के जो कर्मी है वो यहाँ पे उपस्थित है और साथ ही साथ जो जमुई पुलिस है उनके जो थानाध्यक्ष है अरुण कुमार ये भी यहाँ पे उपस्थित है। इस मॉक ड्रिल को जागरूकता करने के लिए यह कार्यक्रम किया गया था। और साथ ही आपको बता दें कि इंडियन ऑयल के जो प्रभारी है उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि अगर जो पाइपलाइन जो सड़क के किनारे से जो पाइपलाइन गई हुई है, अगर वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा उस पाइपलाइन को क्षति पहुंचाया जाता है तो 25 करोड़ रुपए का जुर्माना के साथ साथ 2 साल की उसे सजा भी हो सकती है। तो निश्चित तौर पर अब सचेत रहने की जरूरत है और जहां भी पाइपलाइन अगर किसी भी प्रकार से वहां पे दिखाई पड़े कि लीकेज है तो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। उस हेल्पलाइन नंबर के जरिए आप इंडियन ऑयल के लोग को वहां बुला सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। इससे पहले तो सभी सम्मानित ग्रामवासी को मेरा नमस्कार और उपस्थित सभी पदाधिकारी जो प्रशासन की तरफ से भी आए हैं उनको भी बहुत बहुत आभार कि इस मॉक ड्रिल में उन्होंने अपना कीमती समय दिया। ये मॉक ड्रिल हम लोगों का जो आज यहाँ पर कराया गया है उपस्थित ग्रामीण वासियों के सामने, उसका मेन जो उद्देश्य था कि ये जो राष्ट्रीय संपत्ति है पाइपलाइन जिसके माध्यम से हम लोग घरों तक ईंधन पहुँचाते हैं, चाहे वो खाना बनाने के लिए हो, चाहे वो गाड़ियों में सीएनजी फ्यूल की आपूर्ति के लिए हो, इसकी कैसे हम सुरक्षा और संरक्षा कर सकते हैं। क्योंकि इनका जो उद्देश्य है वो ये है कि सरल, सतत और पर्यावरण से अनुकूल, जिससे कि प्रदूषण भी कम होता है, ऐसे ईंधन को निरंतर आपूर्ति कराएं। बट अगर अनजाने या जाने अगर इस पाइपलाइन को क्षति होती है तो उनसे किस तरह से हम निपट सकते हैं, हमारे पास कैसे उपकरण है, और अगर हमें अगर को लगता है कि सिचुएशन हमसे बाहर जा रही है तो हम कैसे प्रशासन के सहयोग लेकर के इस पर हम काबू पा सकते हैं। बट सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि जो भी हम ये चीज़ों को हम ले करते हैं, भूमिगत पाइपलाइन को बिछाते हैं, हम अपनी सुविधा के लिए बिछाते हैं, तो इनका संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है ताकि हम लंबे समय तक इसकी सुविधा का उपयोग कर सकें। और हमें ये ग्राम वासियों को भी ये संदेश देना था कि अगर आपको कोई ऐसा जो बिना परमिशन की खुदाई आपको लग रहा है कि आपके एरिया में चालू है और जिधर से आपकी पाइपलाइन गुजर रही है, तो हमारी जो आपातकालीन नंबर है 1800 180 77 88 या 90 3175 41, आप उस पर जरूर संपर्क करें। हमारा एक और नंबर है 90 3175 42, इन पे जरूर संपर्क करें और हमें अवगत कराएं। हम जो है अपने सहयोग से, अगर उनका काम है, खुदाई करने का काम है या चाहे प्रशासन का ही काम हो, क्योंकि कभी सड़क की मरम्मत होती है, कभी बिजली के खंभे लगते हैं, हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। हमारे पास पाइप की लोकेटर होती है, हम उससे पाइपलाइन लोकेट करके उनका काम अपने प्रेजेंस में करवाएंगे।
हमारा उद्देश्य किसी के काम को रोकना नहीं है, उनके काम को अपनी पूरी शक्ति के साथ और अपनी पूरी इक्विपमेंट के साथ उनका सहयोग से पूरा करना है। बस हमारे पास ये आना चाहिए इन्फॉर्मेशन कि कहीं पर ये खुदाई का काम करना है। तो अगर जो आपके निर्देश के अलावे अगर कोई मनमानी तरीके से अगर काम करते हैं, पाइपलाइन को क्षति पहुंचता है, तो उसको क्या नुकसान क्या उठाना पड़ सकता है? देखिए हाँ, इसमें ये जानना आवश्यक है कि जो सबसे पहले खुदाई कर रहे हैं, सबसे पहले खतरा उन्हीं के हो, क्योंकि अगर उसमें किसी भी तरह से लीकेज हो जाती है और ये गैस अत्यंत ज्वलनशील है, ये दूर से भी आग पकड़ सकती है, तो सबसे पहला जो खतरा होगा उनको ही होगा जो खुदाई कर रहे हैं। हम लोग प्रशासन के साथ संपर्क में रहते हैं। हम जब भी पाइपलाइन कमीशन करते हैं, हम लोग एक इंफॉर्मेशन उनको देते हैं। IOCL के जो अधिकारी हैं वो साइन लेटर देते हैं कि इस एरिया में हम लोग गैस पाइपलाइन अब गैस चार्ज करने वाले हैं। पता होगा कि जो एक गैजेटेड हमारा एक नोटिफिकेशन है जिसमें कि 2 साल का जुर्माना है अगर आपको पकड़े जाते हैं कि आपने बिना परमिशन जो है अपनी खुदाई की है, और आर्थिक दंड भी उसमें शामिल है। जो आर्थिक दंड वैसे तो काफ़ी ज़्यादा होती है, वो 25 करोड़ होती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप किस हद तक आपने उसको क्षति पहुंचाया है। बट हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का जो कार्यक्रम हुआ है, जो आसपास के समुदाय ने इनको देखा और ये जागरूक हुए हैं, तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। मेरा नाम राहुल आनंद है, मैं वरिष्ठ प्रबंधक हूँ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इंडियन ऑयल देवघर GA, और मैं अपने ऑफिसर के साथ, हमारे ऑफिसर है रजत आनंद प्रबंधक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, मृण्मय विश्वास, रजनीश कुमार, मुकेश कुमार। सर एक और जानकारी चाहिए था सर, जमुई में जो CNG है उसका कब तक? जमुई में CNG का सारा काम हमारे तरफ से कंप्लीट हो चुका है। इस CNG को चालू करने के लिए हमें कुछ सरकारी नियमों के अनुसार परमिशन लेना होता है, लाइसेंस लेना होता है। वो लाइसेंस हम लोग अप्लाई कर दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि दिसंबर के अंत तक ये उम्मीद पे है कि वो लाइसेंस आ जाएगा, तो हम लोग नए साल के फर्स्ट वीक में ये चालू कर पाएंगे। उनका एक विजिट होना है, जो लाइसेंस प्रदान करने की जो अथॉरिटी रखते हैं उन ऑफिसर्स की विजिट होनी है। उनके विजिट के बाद CNG चालू हो जाएगा। हमारे तरफ से का पूरा काम कंप्लीट कर लिया गया है।